एक्शन थ्रिल फिल्म के लिए डायरेक्टर प्रशांत नील को गुरु माना जाता है और उनकी फिल्म सालार 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। फैंस ऑफिशियल ट्रेलर के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं जो कि 1 दिसंबर को यूट्यूब पर रिलीज होगा। दोस्तों, सालार का ऑफिशियल 1 दिसंबर 2023 को YouTube पर रिलीज होने जा रहा है और ये बात कंफर्म है कि इसमें रॉकी भाई यानी कि यश कैमियो करते हुए नजर आएंगे। यानी कि सालार में क्लाइमेक्स में आपको रॉकी भाई की एंट्री भी दिखाई देगी। आइए जानते हैं सालार फिल्म की कुछ पॉपुलर थ्योरीज के बारे में कि किस तरह से फिल्म की कहानी आगे बढ़ सकती है। सालार फिल्म की कहानी को डायरेक्टर प्रशांत नील कैसे जोड़ेंगे KGF 2 से, आइए जानते हैं इस थ्योरी के बारे में। 2018 में जब KGF चैप्टर 1 रिलीज हुई थी तो हिंदी ऑडियंस में से अधिकतर ने पहली बार यश को जाना था। कन्नड़ सिनेमा के रॉकिंग स्टार यश ने हिंदी में भी जनता को ऐसा इम्प्रेस किया कि KGF चैप्टर 2 के साथ वे बॉक्स ऑफिस के देवता बन गए। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील को लोग विस्फोटक मसाला फिल्मों का उस्ताद मानने लगे हैं। अब उनकी अगली फिल्म सालार के लिए फैंस अभी से टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं और इसका बड़ा कारण ये है कि सालार में प्रशांत नील के हीरो हैं उनके डार्लिंग स्टार प्रभास और सालार फिल्म का निर्माण किया है प्रशांत नील ने, जिन्होंने KGF चैप्टर 1 और KGF चैप्टर 2 का निर्माण किया था। सालार फिल्म का हम टीजर देख चुके हैं जिसकी पूरी की पूरी ग्रे शेड्स की लुक KGF की आ रही है। दोस्तों, KGF चैप्टर 2 में आपको एक यंग लड़के का किरदार तो याद होगा जिसका नाम था फरमान और वह रॉकी की नई सेना में सिपाही था। वही लड़का जिसने अधीरा को KGF में घुसने से रोकने के लिए पुल पर आग लगा दी थी। KGF चैप्टर 2 में अधीरा की वापसी के बाद उसकी तलवार का पहला शिकार फरमान ही बना था। अधीरा के सामने पड़ने के बाद फरमान उसके आगे रॉकी भाई का गुणगान कर रहा होता है। उसके बाद एक सीन में पता चलता है कि पुल पर जितने भी लोग खड़े थे अधीरा ने सभी को मार दिया। उनमें से किसी की लाश वापस नहीं आती और इसलिए फरमान की मां रॉकी के आगे जाकर रोने लगती है। फरमान की मां कहती है कि रॉकी बस एक बार उसके बेटे का चेहरा आखिरी बार दिखा दे, वह उसे हमेशा दुआ देगी। फिर कहानी में आगे आने के बाद हमें दिखता है कि रॉकी खुद उसके बेटे फरमान की लाश को कंधा देते हुए उसके सामने लेकर आता है, लेकिन रॉकी उसे उसके चेहरा देखने नहीं देता। यानी कि जो उसके मुंबई वाले चाचा है फरमान की मां को कपड़ा हटाने के लिए उसकी शक्ल देखने के लिए मना कर देते हैं, जिसे अधीरा ने मारा था और उसका चेहरा देखने लायक नहीं था। बस यहीं से थ्योरी बनती है। फैंस का मानना है कि शायद फरमान मरा नहीं है, बच निकला है और अधीरा से बचकर भाग गया था। KGF चैप्टर 2 में जो मरा था वह भी एक यंग लड़का था, लेकिन शक्ल खराब होने की वजह से लोगों को लगा कि शायद ये फरमान है। जो लड़का रॉकी की वायलेंस से बहुत ही इंप्रेस हो चुका था और जिसने अधीरा को पुल पार करने से रोका था, वही बड़ा होकर प्रभास यानी कि सालार में आपको दिखाई देगा। इस थ्योरी के हिसाब से ये समझना आसान है कि प्रभास का किरदार कितना हिंसक दिखाया गया है सालार में। हालांकि प्रशांत नील ने अपने इंटरव्यूज में बताया था कि सालार को एक ओरिजिनल कहानी है, उसे KGF से लिंक नहीं करेंगे, लेकिन टीजर देखकर तो ये पूरा का पूरा चांस लगता है कि ये KGF यूनिवर्स से ही कनेक्टेड है। सालार फिल्म के टीजर को सुबह 5:12 पर क्यों रिलीज किया गया? क्या इसको दोपहर या शाम को रिलीज नहीं किया जा सकता था? यहाँ पर भी एक थ्योरी बनती है। जब KGF चैप्टर 2 में रॉकी का जहाज डूबता है तब वहां पर जो घड़ियां लगी होती हैं उस एक घड़ी में टाइम होता है 5:05। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि सालार फिल्म KGF चैप्टर 2 से कनेक्टेड होने वाली है। मजा तो तब आएगा जब हमें इसके ऑफिशियल टीजर या फिल्म में रॉकी भाई की एंट्री होती हुई नजर आए। आपको क्या लगता है कि सालार फिल्म एक नई कहानी है या फिर KGF यूनिवर्स का हिस्सा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।